तो दोस्तों सेल्फ प्रोपेल हाउविट्जर किसी भी देश के एक ऐसा हथियार होता है जो हाईली मूवेबल भी होता है और साथ में देश के तेज गति से आगे बढ़ने वाले ट्रूप्स को सपोर्ट करने का प्रमुख जरिया भी होता है। और दोस्तों ऐसे सेल्फ प्रोपेल हाउविट्जरों को डेवलप करने में जहाँ पे कई सारे देश कई सारे बड़े बड़े अचीवमेंट हासिल कर चुका है, तो वहीं पे अब रशिया के द्वारा एक और बड़ा अचीवमेंट हासिल करने की तरफ अपने आप को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिनमें एक ऐसा हाउविट्जर भी शामिल है जो एक बैरल नहीं बल्कि 2 बैरल से लैस होगा। रिपोर्टों के मुताबिक रशिया एक ऐसे हाउविट्जर का डेवलपमेंट कर रहा है जो रैपिड फायर कैपेबिलिटी के साथ साथ 2 बैरल मतलब 2 गन से लैस होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रशिया के इसी यूनिक हथियार के बारे में बताऊंगा, जो कि एक बार अगर हकीकत के शक्ल में आ जाता है तो माना जा रहा है कि ये दुनिया का 8वां अजूबा होगा। तो दोस्तों इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि रशिया के आर्म फोर्सेस के लिए एक नया जनरेशन के सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी के निर्माण का काम किया जा रहा है, जो एक यूनिफाइड आर्माता चैसिस के ऊपर बन सकता है। और रिपोर्ट में ये नया जनरेशन के सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी को लेके कहा जा रहा है कि ये शायद 2 बैरल या फिर 2 गन से लैस हो और साथ में ये एक ऐसा गन हो जो अब तक के सबसे तेज रफ्तार से आर्टिलरी के गोलों को दाग सके, मतलब इसके रेट ऑफ फायर एक्सट्रीमली हाई होगा। दोस्तों हाल ही के कुछ रशियन मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि रशिया के जो यूरल वांजावार्ड डिजाइन ब्यूरो है, जो कि रशिया के कई तरीके के हथियारों के डेवलपमेंट के पीछे अपना प्रमुख भूमिका निभा चुका है, उसके द्वारा आर्माता प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए रैपिड हैवी रेट ऑफ फायर वाले आर्टिलरी यूनिट मतलब ACS का निर्माण किया जा रहा है, जो बेसिकली 152 मिलीमीटर के गन से ही लैस होगा। दोस्तों आर्माता यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म के बेस पे जहाँ पे हाल ही में यूरल वांजावार्ड के तरफ से रशिया के नेक्स्ट जनरेशन के मेन बैटल टैंक मतलब T-14 आर्माता का निर्माण किया गया है, तो वहीं पे कंपनी का ये भी दावा है कि इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए कम से कम 28 अलग अलग तरीके के व्हीकलों का निर्माण किया जाएगा, जिनमें T-14 आर्माता जैसे मेन बैटल टैंक तो शामिल है ही, साथ में T-15 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल और T-16 आर्मर्ड व्हीकल के साथ साथ सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरीज भी होगा। दोस्तों रशिया के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरफ से हाल ही में ये भी जानकारी दिया गया है कि आर्माता प्लेटफॉर्म के बेस पे जो इम्प्रूव्ड कॉम्बैट मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हुए सेल्फ प्रोपेल हाउविट्जर को निर्माण करने का प्रॉमिस किया जा रहा है, वो कोल्यूजन SV गन माउंट मतलब आर्माता प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके बनाया हुआ आर्टिलरी से प्रेरित भी होगा और इसमें कई तरीके के आधुनिक तब्दीली भी होगा। दोस्तों एक तरीके के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अलग अलग तरीके के हथियार का निर्माण करने का जो इरादा है वो रशिया को कई तरीके के मामले में बहुत अधिक मददगार होगा, जिनमें सबसे बड़ा मदद रिपेयर किट और स्पेयर पार्ट्स को लेके होगा। इवन माना जा रहा है कि एंटायर लाइन ऑफ मशीन्स को इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, जो नए हथियारों के डेवलपमेंट को और सरल बनाएगा। और दोस्तों इसके अलावा ये टोटल मशीन के जो प्रोडक्शन या फिर डेवलपमेंट कॉस्ट है उसको भी इतना हद तक घटा सकता है कि ये एक नया हथियार होने के बावजूद खर्चा के मामले में लगभग ना के बराबर असर डाले। और रिपोर्टों के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि शायद रशिया के अंदर अब ऐसे हथियार मतलब 2 बैरल वाले आर्टिलरी के निर्माण का जो काम है वो डिजाइन और डेवलपमेंट स्टेज में है। दोस्तों एक अननोन सोर्सेस के तरफ से रशिया के RIA न्यूज को ये भी जानकारी दिया गया है कि ये जो प्रोजेक्ट का फ्रेमवर्क है, इसके तहत जहाँ पे टावर में 2 अलग अलग बैरल को लगाने का बात कहा जा रहा है, तो उसका असल मकसद गन के रेट ऑफ फायर को इतना हद तक आगे लेना कि दुश्मन को समझ ही ना आए कि सामने से कितने गनों के द्वारा फायरिंग किया जा रहा है। सोर्सेस का ये भी कहना है कि ये रेट ऑफ फायर कम से कम 30 राउंड पर मिनट होगा, जो फिलहाल के सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरियों के तुलना में कई गुना अधिक है। और रशिया के मिलिट्री सोर्सेस का ये भी कहना है कि रशियन आर्म फोर्सेस को फिलहाल एक ऐसे हथियार का आवश्यकता है जो खाली ताकत का प्रदर्शन ही ना करे बल्कि टेक्नोलॉजी का भी प्रदर्शन ऐसे करे कि दुश्मन उसके बारे में सोच के ही थरथरा जाए। और दोस्तों इसमें अगर आर्माता प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये कई तरीके के मुश्किलों को भी सॉल्व करेगा, जिनमें एक बड़ा मुश्किल ये है कि गन को पूरा डेवलप करने के लिए बड़े मात्रा के पार्ट्स को नए तरीके से तैयार करने का आवश्यकता नहीं है और खाली रशिया को गन माउंट के डेवलपमेंट के साथ साथ ही ऐसे हथियारों को संपूर्ण रूप में तैयार करने में सफलता मिल जाएगा। दोस्तों रशिया के मिलिट्री एक्सपर्टों का ये भी मानना है कि इस तरीके के गन किसी भी लड़ाई क्षेत्र में लड़ाई का पूरी चेहरा ही बदल सकता है और इसका टोटल श्रेय जाएगा गन का रेट ऑफ फायर। दूसरी तरफ सेल्फ प्रोपेल होने की वजह से ये एक बार फायर करने के बाद तुरंत अपना पोजीशन बदल के दूसरे एरिया में जाके भी फायर कर सकेगा, जो एक तरीके से गन को दुश्मन के आर्टिलरी से भी बचा पाएगा और साथ में दुश्मन को भ्रमित करने में भी काफी अधिक सक्षम होगा। इवन दोस्तों इसके अलावा कई सारे जगहों में ये भी चर्चा में है कि रशिया इन गनों को कोई ऑर्डिनरी आर्टिलरी के रूप में नहीं बनाना चाहता है, बल्कि इसके अलावा इसमें कई तरीके के आधुनिक ऐसे इक्विपमेंटों को भी फिट करना चाहता है जो गन को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और काउंटर मेजर सिस्टम से भी प्रोटेक्ट कर सके और एक ऐसे प्रोटेक्टिव हथियार बना सके जिसे दुश्मन के द्वारा भेदना नामुमकिन
वेपन बन जाए। रशिया के द्वारा ऑलरेडी अपने टैंकों में एयरक्राफ्टों के कॉकपिट के जैसे इक्विपमेंटों को लगाया गया है और एयरक्राफ्ट के कॉकपिट के जैसे वहां पे ही बैठ के पूरा का पूरा टैंकों को ही ऑपरेट किया जाना संभव है। और माना जा रहा है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शायद रशिया अपने ऐसे गन माउंट में भी करे जो इसे और अधिक घातक बनाएगा। फिलहाल दोस्तों, रशिया के द्वारा बनाए जाने वाले डबल बैरल वाले सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी के कोई जानकारी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका अगर क्लोज तरीन कजन को देखा जाए तो ये असल में आर्माता प्लेटफॉर्म के बेस पे बनाया हुआ 2S-35 क्वालिटिया SV नामक सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी के काफी क्लोज हो सकता है। दोस्तों, ये क्वालिटिया SV आर्टिलरी को अगर देखा जाए तो इसे 2016 में रशिया के बेड़े में ऑपरेशनली शामिल किया गया था, पर अब तक के रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा सिर्फ 12 ही आर्टिलरियों को निर्माण करना संभव हो पाया है। और इसका एक साफ मतलब यह है कि रशिया के द्वारा 2016 में जिन आर्टिलरियों को शामिल करने का बात कहा गया वो असल में सिंबॉलिक था, मतलब इसे बेड़े में शामिल करके सिर्फ घोषणा किया गया और फिलहाल रशिया शायद इन आर्टिलरियों का बड़े मात्रा में प्रोडक्शन कर रहा है या फिर इसके बेस पे डबल बैरल वाले आर्टिलरियों को निर्माण करने का ही फिलहाल इरादा रखा गया है। रशिया इसे सिंबॉलिकली ऐड करके डबल बैरल वाले आर्टिलरियों की तरफ ही अपने ध्यान को केंद्रित किया हुआ है। रिपोर्टों के मुताबिक ये जो आर्टिलरी है इसका वजन 48 टन से लेके 55 टन के दरमियान है और इसका जो मेन गन है वो असल में 152.4 मिलीमीटर या फिर 155 मिलीमीटर के 2A88 गन होगा। इसके अलावा इसमें सेकेंडरी हथियार के रूप में 12.7 मिलीमीटर बाई 108 मिलीमीटर के रिमोट कंट्रोल कोडार्ड मशीन गन लगाया गया है और इसके अलावा इसमें 2 बंडल 902B स्मोक ग्रेनेड को भी लगाया गया है। फिलहाल दोस्तों, जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि इसमें जो इंजन का इस्तेमाल किया गया है वो असल में एक 1000 हॉर्स पावर वाला डीजल इंजन है। क्वालिटी SV सेल्फ प्रोपेल गन को लेके रशिया का ये भी दावा है कि ये अपने मेन गन के द्वारा करीबन 80 किलोमीटर दूर तक प्रिसिशन गाइडेड राउंडों को दाग सकता है, जबकि दूसरी तरफ ये भी दावा है कि मास्ट एस नामक जो रशिया के आर्टिलरी है उसमें इस्तेमाल होने वाले नॉर्मल शेलों को ये आर्टिलरी करीबन 40 किलोमीटर दूर तक दाग सकता है। इवन दोस्तों, ये एक सिंगल बैरल वाला गन होने के बावजूद बताया जाता है कि ये जो गन है ये भी काफी अधिक रेट से गोलों को दाग सकता है और रशिया के दावे के मुताबिक ये गन 16 राउंड पर मिनट से भी अधिक गोलों को दाग सकता है और एक्सट्रीम कंडीशन में ये 20 राउंड पर मिनट तक भी गोलों को दाग सकता है। तो दोस्तों, ऑब्वियसली अगर यहाँ पे एक गन के बैरल की जगह में 2 गन के बैरल का इस्तेमाल किया जाता है तो ये नॉर्मली करीबन क्वालिटी SV के तुलना में दुगना रेट ऑफ फायर के साथ, मतलब करीब 30 राउंड पर मिनट के रेट ऑफ फायर के साथ गोलों को दाग सकेगा और एक्सट्रीम कंडीशन में इससे भी ज्यादा रेट ऑफ फायर के साथ गोलों को दाग सकेगा। रशिया के मुताबिक ये जो आर्टिलरी सिस्टम है ये एक साथ 60 से 70 एमुनिशनों को अपने स्टोरेज में कैरी कर सकता है और इन आर्टिलरियों को रिफिल करने के लिए या फिर कहे तो आर्टिलरियों में एमुनिशन को फिर से भरने के लिए रशिया के द्वारा एक स्पेशल पर्पज व्हीकल का भी डेवलपमेंट का बात कहा जा रहा है, जो बेसिकली ऐसे आर्टिलरियों में 15 मिनट के अंदर ऐसे 60 से 70 एमुनिशनों को लोड कर सकेगा। इसके अलावा आर्टिलरी की जो एमुनिशन चार्ज सिस्टम है, मतलब जिनके द्वारा आर्टिलरियों को थ्रस्ट दिया जाता है, उन चार्जेस के भी अपग्रेडेशन का बात कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आवश्यकताओं के अनुरूप ऐसे आर्टिलरी अपने द्वारा ही चार्जेस को सिलेक्ट या फिर चार्जेस के क्वांटिटी को भी सिलेक्ट कर सकेगा, मतलब ऑटोनोमस तरीके से ये गोलों को कितने दूर दागना है उसके बेस पे कितना चार्ज इस्तेमाल करना है उसके कैलकुलेशन करके उपयोग कर सकेगा। कुल मिलाकर रशिया की तरफ से जिस प्लान के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है इसे आने वाले भविष्य के एक ऐसे खतरनाक तरीन हथियार के रूप में देखा जा रहा है जो रशिया के दुश्मन नहीं बल्कि दुनिया के हर एक देश जो रशिया के इंटरेस्ट के खिलाफ आगे आ रहा है उनके लिए चिंता का विषय बन सकता है। इवन माना जा रहा है कि ये आर्टिलरी अगर बन के सफल हो जाता है तो ये आर्टिलरी के डेवलपमेंट के इतिहास का एक नया अध्याय का शुरुआत करेगा जो लगभग हर एक देश को मजबूर करेगा ऐसे आर्टिलरी के डेवलपमेंट में जो इतने रेट ऑफ फायर नहीं तो कम से कम इसके आधे रेट ऑफ फायर में काम करने में सक्षम हो। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।